हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर नंबर 17। तो एक रॉड है यूनिफॉर्म, रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवोटेड एट वन एंड एंड इज रोटेटेड विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मान लेते हैं कि एक रॉड है इस तरीके की, ठीक है। इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है और मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको पाइवोट किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर इसको हिंच किया गया है, ठीक है। और ये मैं रॉड का टॉप व्यू देख रहा हूँ और मान लेते हैं कि ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है ना भाई। अब T1 और T2 टेंशन बोला है कहाँ कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे। ये डिस्टेंस L/4 है सेंटर से इस पॉइंट की, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से 3L/4, ठीक है। यहाँ पर टेंशन को T1 माना है, यहाँ पर टेंशन को T2 माना है। अब देखो यार, यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में सिर्फ T1 और T2 को कंपेयर करना है, यानी कि हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है। पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली T1 और T2 की वैल्यू क्या है ये भी निकाला जा सकता है जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास डिस्कशन करने के लिए लिमिटेशंस है, क्योंकि हम अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे को सबसे बेस्ट मेथड लगता है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस T1 और T2 जो पॉइंट्स हैं, इसको मैं पॉइंट ए बोल लेता हूँ और इसको पॉइंट बी बोल लेता हूँ। पॉइंट ए पे टेंशन T1 माना गया है, पॉइंट बी पे टेंशन T2 माना गया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इतने पोर्शन ऑफ द रॉड की एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। टेंशन है तो कैसा होता है वो फोर्स, टेंसाइल होता है, हमेशा खींचने की कोशिश करता है। ये मैं ए बी पोर्शन को कॉपी किया हूँ यहाँ पर, ए बी, ठीक है। अब सोचो पॉइंट बी पे जो टेंशन है इस पोर्शन में वो कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, T2, है ना। और यहाँ पर ए पे टेंशन जो T1 है वो इनवर्ड मतलब इनटू मतलब इन क्या बोलते हैं उसको, टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा, जबकि पॉइंट बी पे अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, यानी कि रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, जबकि T1 कहाँ है, रेडियली इनवर्ड है। अब सोचो ये जो पार्ट ऑफ रॉड है, इतना पार्ट ऑफ द रॉड है, भले ही ये पॉइंट बॉडी नहीं है, ठीक है ना, भले ही ये पॉइंट बॉडी नहीं है, और हम लोग हमेशा पॉइंट बॉडीज़ की बात करते हैं जब तक हम सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़नी है तब तक, ठीक है। लेकिन हमें इतना तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है ना, भले ये पॉइंट बॉडी नहीं है लेकिन इसका एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर ही होगा, क्योंकि कर तो ये भी रोटेशन ही रहा है ना भाई। ये पार्ट जो है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है कि नहीं, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है ना भाई। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ है, टूवर्ड सेंटर है, ठीक है ना। तो टूवर्ड सेंटर अगर एक्सेलरेशन होना है तो इसका मास चाहे कुछ भी हो। अच्छा एक चीज़ और, इस केस में इस रॉड को मासलेस अज्यूम मत करना, क्योंकि मासलेस अज्यूम करोगे तो हर पॉइंट पे टेंशन आ जाएगी ज़ीरो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के अपने को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और इंट्यूशन से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मासफुल रॉड, मास वाली रॉड है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मास m है, इस पोर्शन का। जो भी हो इतना तो श्योर है कि इस पोर्शन का एक्सेलरेशन कहाँ है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगी कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ये फोर्स लग रहा है रेडियली इनवर्ड, ये फोर्स लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो इनवर्ड वाले को बड़ा होना पड़ेगा आउटवर्ड वाले से, तभी नेट एक्सेलरेशन कहाँ हो सकता है, टूवर्ड सेंटर। तो इस तरीके से इसका आंसर ए आ जाता है, ठीक है। और ये डी तो बकवास है, क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना भाई। और बी तो उल्टा दे रखा है और सी का तो सवाल ही नहीं है ना। हाँ अगर ये रॉड मासलेस हो जाती तो T1 बराबर T2 बराबर 0 हो जाता, तब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। पर इस क्वेश्चन में हमें मास वाली रॉड अज्यूम करनी है, ठीक है। और बस इतनी सी बात है। तो थैंक यू सो मच। बाकी T1 और T2 की एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप खुद ही कर पा जाओगे जब आप जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ लोगे, है ना। और वहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर डिटेल में बात कर लेंगे, क्वांटिटेटिवली बात कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।